नमस्कार, मैं हूं साक्षी राजपूत और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। इस न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल में सीएम समेत बड़े अफसरों के वेतन में 6 महीने की कटौती का फैसला। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब मिलेंगे 11,500 रुपए मासिक, 1,000 रुपए की बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के बेटे पर हमले में एफआईआर दर्ज। मुख्यमंत्री सुखी परिवार योजना शुरू होगी, 1 लाख गरीब परिवारों को 300 यूनिट निशुल्क बिजली। बिंदल बोले 4,000 करोड़ की कटौती, गारंटियों पर धोखा है यह बजट। विनय कुमार बोले प्रदेश सरकार का बजट नई राह पर नया कदम। केवाईसी के लिए आने वाले कॉल से रहें सावधान, साइबर सेल ने ठगों से बचने को जारी की एडवाइजरी। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bagwa, The Magnet Public School, Hamirpur, and The Roots Country School, Baghi, Shimla. अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। इनमें वित्तीय अनुशासन पर विशेष बल दिया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। इनमें वित्तीय अनुशासन पर विशेष बल दिया गया। वित्तीय अनुशासन की दिशा में फैसला लेते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री के वेतन का 50%, उप मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल के सदस्यों के वेतन का 30% व विधायकों के वेतन का 20% अगले 6 महीनों के लिए अस्थायी रूप से स्थगित करने की घोषणा की। सभी निगम, बोर्ड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सलाहकारों के वेतन का 20% भी इसी अवधि के लिए अस्थायी रूप से स्थगित रहेगा। मुख्य सचिव, एसीएस, प्रधान सचिव के वेतन का 30%, सचिवों, एचओडी का 20% डेफर रहेगा। डीजीपी व एडीजीपीएस का 30% तथा आईजी, डीआईजी, एसएसपी व एसपी स्तर तक के पुलिस अधिकारियों का 20% वेतन स्थगित रहेगा। इसके अलावा वन विभाग प्रमुख, सभी पीसीसीएफ एवं अतिरिक्त पीसीसीएफ का 30% तथा सीसीएफ, सीएफ एवं डीएफओ स्तर के अन्य वन अधिकारियों का 20% वेतन अस्थायी रूप से स्थगित रहेगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि विधायक प्राथमिकता योजनाओं की सीमा 225 करोड़ की गई। विधायक क्षेत्र विकास निधि को 2 करोड़ 20 लाख से घटाकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए प्रति विधानसभा किया गया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि विधायक प्राथमिकता योजनाओं की सीमा 225 करोड़ की गई। विधायक क्षेत्र विकास निधि को 2 करोड़ 20 लाख से घटाकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए प्रति विधानसभा किया गया। पेंशनरों को बकाया राशि का भुगतान वित्त वर्ष 2026 और 27 में किया जाएगा। कर्मियों की ग्रेच्युटी का भुगतान भी किया जाएगा। अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। इसके साथ ही ऐलान किया गया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब 11,500 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। 1,000 रुपए मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक बढ़ोतरी के साथ अब 8,300 रुपए मिलेंगे। आंगनवाड़ी सहायिका को प्रति माह 1,000 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब 6,800 रुपए प्रति माह मिलेंगे। आशा वर्कर को 1,000 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 6,800 रुपए मिलेंगे। सिलाई शिक्षकों के लिए मासिक मानदेय को 1,000 रुपए बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान के बेटे आर्यन चौहान पर गन पॉइंट पर हमले और अपहरण की कोशिश की गई है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में।
मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान के बेटे आर्यन चौहान पर गन पॉइंट पर हमले और अपहरण की कोशिश के मामले में पुलिस ने शिमला के थाना ढली में गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच तेज कर दी है। यह घटना शुक्रवार को शिमला से सटे मशोबरा के तारापुर क्षेत्र में हुई। पुलिस के अनुसार यह एफआईआर आर्यन चौहान के बयान पर दर्ज की गई है। शिकायत में कहा गया है कि वह तारापुर स्थित एक निजी होटल का प्रबंधन देखते हैं। शुक्रवार दोपहर करीब 1:25 पर जब वह अपनी कार से शिमला की ओर जा रहे थे, तभी एक सफेद ऑल्टो कार ने उनका रास्ता रोक लिया। कार से उतरे 2 नकाबपोश लोगों में से एक ने उन पर पिस्तौल तान दी, जबकि दूसरे के हाथ में लोहे की रॉड थी। आरोपियों ने नकदी की मांग की और गोली मारने की धमकी भी दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार अति गरीब बीपीएल परिवारों की पहचान करेगी और कल्याण कार्य शुरू किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में कई घोषणाएं की हैं। सीएम ने बजट भाषण में कहा कि अति गरीब बीपीएल परिवारों की पहचान की जाएगी। 1 लाख गरीब परिवारों का चयन किया जाएगा। ये आर्थिक दृष्टि से सबसे वंचित परिवार हैं। इन परिवारों के लिए मुख्यमंत्री सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है। इन परिवारों को 300 यूनिट निःशुल्क बिजली मिलेगी। पक्के मकानों से वंचित ऐसे परिवारों को चरणबद्ध तरीके से इसकी सुविधा दी जाएगी। इन परिवारों की महिलाओं को 1500 रुपए की राशि मिलेगी। सीएम ने कहा कि पर्यटन स्थानों पर नाइट पिकनिक की सुविधा शुरू होगी। फिल्म शूटिंग के लिए सरल पॉलिसी बनेगी। प्रमुख पर्यटन स्थानों पर नाइट पिकनिक की सुविधा शुरू होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि इतिहास में ऐसा बजट कभी प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में हजारों करोड़ रुपए की कटौती की गई हो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026 के बजट पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे हिमाचल प्रदेश को पीछे ले जाने वाला बैक गियर बजट बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में ऐसा बजट कभी प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में हजारों करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई हो। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि लगभग 4000 करोड़ की कटौती का सीधा असर प्रदेश की विकासात्मक योजनाओं पर पड़ेगा और हर क्षेत्र में विकास कार्य प्रभावित होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे मत्स्य पालन, कृषि, बागवानी, पशुपालन आदि के बजट को केवल केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रावधानों से जोड़कर किताब मोटी करने का काम किया है, जबकि वास्तविक राज्य स्तरीय पहल अर्थहीन है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने आज प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत बजट को नई राह पर नया कदम बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने आज प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत बजट को नई राह पर नया कदम बताते हुए कहा कि बीते संकट के बावजूद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समावेशी विकास के प्रति अपनी वचनबद्धता को दर्शाया है। विनय कुमार ने बजट पर प्रतिक्रिया में बजट की सराहना करते हुए कहा कि बजट में ग्रामीण विकास के साथ साथ कृषि व बागवानी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं के विस्तार, रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है। कई नई योजनाओं को शुरू कर बजट को ऐतिहासिक बनाया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की बेरुखी के बावजूद प्रदेश को आर्थिक तौर पर सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह बजट प्रदेश में मील का पत्थर साबित होगा। ऊंचाइयों से
साइबर ठगों ने लूट का नया तरीका निकाला है। शातिर लोगों को फेक कॉल कर ठगी का शिकार बना रहे हैं। देखें क्या है एडवाइजरी। साइबर ठगों ने लूट का नया तरीका निकाला है। शातिर लोगों को फेक कॉल कर ठगी का शिकार बना रहे हैं। शातिर गैस सिलेंडर के कनेक्शन की KYC के लिए कुछ फर्जी लिंक्स भेजकर लिंक डाउनलोड करवाकर लोगों को लूट रहे हैं। गैस सिलेंडर के कनेक्शन की KYC अपडेट के नाम पर फोन आता है और बस चंद मिनटों में लोग शातिरों की बातों में आ जाते हैं और उनके फर्जी लिंक्स पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स शेयर करते ही शातिर बैंक खाते से राशि निकाल लेते हैं। साइबर ठगों से बचने के लिए साइबर सेल शिमला ने एडवाइजरी जारी की है। साइबर सेल के DIG रोहित मालपानी का कहना है कि अज्ञात फोन कॉल का उत्तर न दें या संदिग्ध URL और लिंक पर क्लिक न करें। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति से या फोन पर कॉल पर अपनी निजी जानकारी और OTP शेयर न करें। चलते चलते में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख बड़ी खबरों पर। 12,000 शिक्षक कल देंगे CBSE सब कैडर परीक्षा। डेपुटेशन के आधार पर भरे जाने हैं 5,623 पद। डलहौजी में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी कार, 3 की मौत, 3 घायल। हिमाचल घूमने आए थे पंजाब के पर्यटक। लेफ्टिनेंट बनेंगी घुमारवीं की महक, CDS में 24वां स्थान। बिलासपुर की महरी काथला पंचायत में बढ़ा तेंदुए का आतंक, रिहायशी मकानों की ओर बढ़ी चहलकदमी, कुत्ते को बनाया शिकार। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।